हमारी खबर, हमारी खबर, बुंदेली खबर। हम हैं हमारी खबर, हमारी बोली। हम हैं बुंदेली एटीएन चैनल। मैं श्रेयांश कुमार जैन आप सभी को सादर जय जिनेंद्र करते हुए बता रहा हूं कि आज मैं नमोकार तीर्थ क्षेत्र पर उपस्थित हूं। नमोकार तीर्थ क्षेत्र जहां पर विश्व का एक ऐसा पंच कल्याणक हो रहा है जो भूतो और न भविष्य कभी होगा। यहाँ पर परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सरस्वताचार्य 108 आचार्य देवनंदी जी महामुनिराज की प्रेरणा और निर्देशन से यह क्षेत्र बना हुआ है। विश्व का विशाल 105 फुट ऊंचा समूह का निर्माण यहाँ किया गया है। इस समूह में आपको 3000 से अधिक प्रतिमा विराजमान की जा रही हैं और साथ में जो प्रतिमाएं प्राचीन काली प्रतिमाएं भी हम आपके दर्शन कराएंगे आपको, वो भी यहाँ पर विराजमान की गई हैं। ऐसा भव्य एवं दिव्य समूह की रचना परम पूज्य आचार्य देवनंदी जी गुरुदेव ने की है। और मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा समूह है जिसके चारों तरफ 4 मान स्तंभ हैं और उन मान स्तंभों के चारों तरफ 24 तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं। और इस भगवान के विराजमान के बाद यहाँ अष्टभूमियों का भी निर्माण किया गया है। ये सारी भूमियों का निर्माण यहाँ पर किया गया है। इसमें आपको सारी भूमियों की जानकारी दी जाएगी। इस समूह शरण में अभी वर्तमान में पंचकल्याण की क्रियाएं संपन्न हो रही हैं, जो हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। ये अति प्राचीन प्रतिमाएं आपको दर्शन देंगी। ये पहला तल समूह शरण का जिसमें हमने प्रवेश किया है। भगवान पारसनाथ पद्मावती देवी की यह प्रतिमा जिसके दर्शन हम आपको करा रहे हैं, यह प्राचीन प्रतिमा है। इसके साथ समूह शरण में भिन्न भिन्न स्थानों पर विराजमान होने वाली प्रतिमाओं का भी जो जहाँ यथास्थान विराजमान होना है उनकी भी है प्रतिष्ठा यहाँ पर संपन्न हो रही है। ऐसे पूरे भारत से 133 पुजारी पंडितों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। 80 प्रतिष्ठाचारी यहाँ उपस्थित हैं जो इन सारी प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। ये पूरा जो इसका निर्माण सफ़ेद मार्बल से किया गया है और बहुत सुंदर नक्काशी जो आपको देखने को मिल रही है। बड़ी लगन से, बड़े प्रेरणा भाव से परम पूज्य आचार्य देवनंदी जी महाराज जी ने इसका निर्माण कराया है। यहाँ पर लिफ्ट की भी सुविधा है जो सने सने हम आपको बताएंगे। एक बोलता हुआ समूह शरण है, इसका नाम जो दिया है। इसमें आपको भिन्न भिन्न प्रकार की जो जानकारियाँ आपको मिलेंगी। ये हर चारों तरफ ये आधुनिक, अविश्वसनीय और अकल्पनीय निर्माण आचार्य देवनंदी जी महाराज जी ने यहाँ पर किया है। बंधुओं, आपको यह नक्काशी दिखाई जा रही है। परम पूज्य आचार्य देवनंदी जी महाराज का जन्म बुंदेलखंड की पावन धरा सायगढ़ में हुआ था और वहाँ से सन 1979 में जब परम पूज्य जगत गुरु कुंतु सागर जी महाराज का वहाँ चौमासा हुआ था, उस चौमासा में धर्म प्रभावना में परिभूत होकर देवनंदी जी महाराज जो वर्तमान में देवनंदी जी महाराज हैं, उनका बालकाल का नाम मुलायम चंद था। और ये मुलायम चंद जी अपने 5 मित्रों के साथ यहाँ कुंतु सागर जी महाराज के साथ प्रस्थान कर गए। उन्होंने विगत 2 वर्षों में बहुत तपस्या की, बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया और साथ में 1981-82 में उन्हें क्षुल्लक दीक्षा प्राप्त हुई। 1-2 वर्ष के उपरांत उन्हें मुनि दीक्षा प्राप्त हुई। ऐसे क्रम से उनके अध्ययन, लगन
और उनकी दूरदृष्टि सोच को देखते हुए परम पूज्य कुंतु सागर जी महाराज ने ये हमने आपको जो प्रथम तल दिखाया है, अब हम आपको इस द्वितीय तल की तरफ पढ़ रहे हैं सने सने। कुंतु सागर जी महाराज ने उन्हें आचार्य पद प्रदान किया और उस आचार्य पद के बाद ही उन्होंने ये सारी जो क्रियाएं करते हुए पूरे भारत का भ्रमण किया। वर्तमान में ये भगवान चंदा प्रभु की प्रतिमा है जो यहाँ मूल रूप से विराजमान की जा रही है। इस प्रतिमा में एक विशेषता ये है कि इसके चारों तरफ 27 नक्षत्र, 16 विद्या देवियाँ, 12 राशि, महामंत्र यंत्र, सुस्कंद यंत्र जिसकी ऊंचाई 32 फुट है। इसमें अष्टप्रतिहार, अष्टमंगल द्रव्य, गजरत विहार, नवग्रह देवता, सरस्वती, लक्ष्मी, 10 विन्यास एवं 16 स्वप्न उकेरे गए हैं। ऐसे ये वर्तमान की 24 तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी से लेकर सभी प्रतिमाओं का यहाँ स्थापना के लिए सारे पंडित और विद्वान द्वय लगे हुए हैं। जिन्होंने ये अपनी प्रतिमाएं विराजमान की हैं, उनके परिवारजन भी यहाँ प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न कर रहे हैं। आज भगवान का ज्ञान कल्याणक है का दिवस है, कल मोक्ष कल्याणक है। ऐसी सारी प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा जो त्रिकाल 24 का यह निर्माण किया गया है। यहाँ पर जैन दर्शन के अनुसार 3 चौबीसियों का विवरण मिलता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। चूँकि तीर्थंकर अनेक हुए हैं, लेकिन समय पर एक समय में 24 तीर्थंकर वर्तमान में यहाँ विराजमान हैं। भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक वर्तमान 24 तीर्थंकर इस वर्तमान काल में अभी हैं। हम भगवान महावीर स्वामी की आज परंपरा में विराजते हैं। भगवान महावीर स्वामी की परंपरा के विदित आज महावीर कीर्ति महाराज के परम पूज्य शिष्य आचार्य कुंतु सागर हैं। कुंतु सागर जी के शिष्य आचार्य देवनंदी जी महाराज हैं और देवनंदी जी महाराज के साथ यहाँ उनके भी शिष्य उपस्थित हैं। ऐसा कि यहाँ पर वर्तमान में हम देखते हैं कि 3 पीढ़ियाँ इस परंपरा की यहाँ उपलब्ध हैं, जिनमें अमोद कीर्ति, अमर कीर्ति, आस कीर्ति जैसे कई महामुनिराज माता जी इस संघ में विराजमान हैं। भगवान चंदापुर की यह दिव्य प्रतिमा अपनी विशेषता, जिसके बारे में मैंने आपको पूर्व में बता दिया गया था, लिए हुए है। हमारे मुख्य प्रतिष्ठाचारी सम्माननीय प्रदीप जी, पीयूष जी इस प्रतिष्ठाचारी का कार्य संपन्न करा रहे हैं, जो कि जिन्होंने यह मूर्ति विराजमान की है वह परिवार उसकी प्रतिष्ठा में सारी क्रियाएं संपन्न कर रहे हैं। ऐसा ये समूह शरण का द्वितीय तल है। इसके उपरांत हम आपको द्वितीय तल की ओर भी ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो प्रक्रिया दिव्य और भव्य समूह शरण आपके लिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। पूरे समूह शरण के चारों तरफ 20 मान स्तंभ हैं। तो मैंने पूर्व में आपको बताया था कि 20 मान स्तंभ हैं। इसके चारों तरफ पूरी नक्काशी के साथ यह कार्य संपन्न किया गया है। हम अब ये द्वितीय तल की ओर बढ़ रहे हैं। सने सने इसके जीने के जो निर्माण किया गया है पूरी नक्काशी के साथ हजारों कारीगरों ने
मिलकर इसका निर्माण किया है। हम आपको बता दें, नमोकार तीर्थ की यह भूमि जो 25 एकड़ भूमि वर्ष 2013 में ली गई थी और 13 से इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। यह हम आपको खड़गासन में द्वितीय 24वीं हम आपके लिए बता रहे हैं जो खड़गासन में है। इसकी भी प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हो रहा है। इसके ऊपर मस्तकाभिषेक का कार्य जो है 13 फरवरी से 25 फरवरी तक संपन्न होगा। आप देख सकते हैं कि ऊपर बढ़िया जयपुर के, मुंबई के कारीगरों ने आकर यहाँ पर पूरा अपनी लगन और मेहनत से ये कार्य संपन्न कराया है। ऐसा दिव्य और भव्य सम्मेलन पूरे भारत में नमोकार तीर्थ पर बनाया गया है और ऐसा ना तो अभी तक बना है ना अब चूंकि बात बन जाएगा तो ये अपन कह नहीं सकते। ये हमारे पूरे बुंदेलखंड के कम से कम 35 पुजारी यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गुरुदेव का बुंदेलखंड से बहुत लगाव था, चूँकि उनका जन्म भी बुंदेलखंड में हुआ है और सारी क्रियाएं, सात्विक क्रियाएं यहाँ संपन्न की जा रही हैं। और इन क्रियाओं के साथ हमने यहाँ देखा कि चूँकि अभी यह निर्माण कार्य थोड़ा अपूर्ण है, लेकिन पंच कल्याणक उपरांत सने सने यह शीघ्रता से पूर्ण होगा। आपको बता दें कि इसमें लिफ्ट की सुविधा भी यहाँ उपलब्धि है। ये लिफ्ट है, चूँकि निर्माण कार्य प्रारंभ है इसलिए लिफ्ट को अभी चालू नहीं किया गया है। बंद है आज लिफ्ट, लेकिन लिफ्ट चालू रहती है। ये देखिए निर्माण कार्य आप देखते जाएं कि अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के उपरांत ये शीघ्रता से पूर्ण होगा। ये हम तीसरे खंड पर आ चुके हैं। यहाँ पर भी पंचमेरु बनाया गया है, जिस पर प्रतिमा जी यहाँ विराजमान होंगी, जिनकी प्रतिष्ठा हम यहाँ नीचे देख चुके थे कि ये प्रतिष्ठित भगवान यहाँ पर कल मोक्ष कल्याणक के बाद यहाँ विराजमान किए जाएंगे। साथ में आपको एक और विशेष चीज़ दिखा दें कि आचार्य देवनंदी जी महाराज जब 1980 में अकलूज से बिहार कर रहे थे श्रवण बेलगोला की तरफ, तो उसको भी यहाँ दर्शाया गया है। 5 फरवरी 1981 को क्षुल्लक दीक्षा हुई, यह भी दर्शाया गया है। 82 में ये लक्कड़ को पकड़ लिया, साफ समझ के हसन में मुनि दीक्षा प्राप्त हुई। ऐसे आचार्य देवनंदी जी महाराज और उनकी गर्भावस्था अवस्था की शीला देवी के संदर्भ में यहाँ जानकारी दी है। मैं आपको बता दूं कि उनकी माता का नाम शीला देवी और पिता का नाम प्रेमचंद जी था। वर्तमान में आचार्य देवनंदी जी की माता 100 वर्ष पूर्ण कर रही हैं और उनके संग में चिल्लिका माता बनकर अपना कल्याण कर रही हैं। ऐसी शीला माता को ATN बुंदेली चैनल सत्संग प्रणाम करता है। आपको हम यह चतुर्थ तल की ओर ले चल रहे हैं, जिसका निर्माण केवल नीचे का बाकी है। बाकी ये पूरा निर्माण कार्य यहाँ हो चुका है। मैं चाहूँगा कि ये जो चारों तरफ हर एक मंत्र का यहाँ नक्काशी की गई है,
हर एक शब्द में, एक एक शिला में पूरा जैन दर्शन का स्पष्टीकरण झलकता है कि जैन दर्शन में हमें क्या मिला, कहाँ से शुरू हुई। बीजाक्षरों के साथ ये सारे इन पटल पर भी भगवान 24 भगवान विराजमान किए जाएंगे, और जो कि आपको यहाँ से 5 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देंगे। ये आपको दिख रही है धर्मशाला। ये धर्मशाला का निर्माण आचार्य भगवान ने नमो कार्तिक में सर्वप्रथम कराया था। ऐसी धर्मशाला के साथ में आहार भवन, जहाँ पर यहाँ पर साधु रहते हैं उनके लिए आहारों की व्यवस्था है। साथ में 2 भवन और बनाए गए हैं जिनमें माता जी और यात्रीगण रहते हैं। उसके पास में गुरु मंदिर है, गुरु मंदिर में मंदिर है और साथ में आचार्य संघ का निवास है। बाजू में आपको ये त्रिमूर्ति मंदिर दिखाई दे रहा है जिसमें भगवान पारसनाथ, भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा है। ये पंच परमेष्ठी मंदिर आपको दिख रहा है। यह इसका निर्माण गुरु के कल्पना साकार हो रही है। ये पंच परमेष्ठी मंडपम बिना पिलर के है। 25,000 स्क्वायर फुट में इसका निर्माण किया गया है। इसमें भगवान अरिहंत की 51 फुट की प्रतिमा ये आपको दिखाई दे रही है। साथ में दोनों तरफ अरिहंत सिद्ध साधु परमेष्ठियों की भी प्रतिमा यहाँ विराजमान की गई है। इसका मस्तकाभिषेक 13 फरवरी से प्रारंभ होगा। भगवान भरत, भगवान बाहुबली की त्रिमूर्ति की ये दूसरी प्रतिमा आपको दिखाई दे रही हैं। साथ में ये बिल्डिंग पर्दे के पीछे जो पंडाल बना है ये समाधि भवन है। यहाँ पर गुरुदेव की कल्पना है कि जो असाध्य व्यक्ति हैं, जो धर्म में एकदम लग्नरहित रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए उन्हें समाधि भवन बनाया है कि यहाँ रहकर वो अपनी सने सने समाधि ले सकते हैं। ये आपको जो 20 समुसरण की हम मान स्तंभ की बात कर रहे थे, ये आपको एक मान स्तंभ दिखाई दे रहा है कि ऐसे एक बीच में बड़ा और इसके चारों तरफ एक एक मान स्तंभ, ऐसा एक मान स्तंभ पर 5 मान स्तंभ होते हैं और ऐसे चारों दिशाओं में 4 मान स्तंभ यहाँ बनाए गए हैं। साथ में 24 मंदिर बनाए हैं जिनका हम नीचे से विश्लेषण करेंगे। अब हम सने सने इस 24 के उपरांत और अगले खंड की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यह निर्माण कार्य आप देखिए, हिरीम लिखा हुआ है, सारे चित्र बने हुए हैं। 24 तीर्थंकर भगवान के जो चिन्ह होते हैं, किसी का हाथी, किसी का घोड़ा, किसी का सातिया, भगवान जैसे भगवान महावीर स्वामी का शेर चिन्ह था, ऐसे सारे चिन्हों का निर्माण गुरुदेव ने यहाँ किया है। यह हम 5वीं मंजिल की तरफ आ गए हैं और इस मंजिल पर भी ऐसे ही हीम नमः का निर्माण किया गया है। एक एक पत्थर पर पूर्ण नक्काशी की गई है। पूरा जैन दर्शन को यहाँ दर्शाया गया है कि जो भी जैन दर्शन के बारे में कम जानकारी रखता है वह समूसरण देखकर ही सारी जानकारी समझ लेगा, जैन दर्शन को समझ लेगा, ऐसा प्रयास किया है। ये इस खंड के उपरांत हम आगे बढ़ते हैं और 6ठम खंड की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, निर्माण कार्य द्रुत गति से चालू है। दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है। कल मोक्ष कल्याणक का दिवस है। जितने भगवान की यहाँ प्रतिष्ठा होनी है, सभी पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया कल पूर्ण हो जाएगी। ये आप इस समूसरण के सबसे ऊपर अंतिम खंड पर हम आ चुके हैं और इस समूसरण की इस खंड पर 4 दिशाओं में
श्री जी विराजमान किए जा रहे हैं। इनके ऊपर पीछे यह कल्प वृक्ष बनाए गए हैं, तपस्या में लीन ऐसा दर्शाए, चूंकि ये प्रतिष्ठित प्रतिमा हैं, दर्शन के लिए हैं। भगवान चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा जिसके सामने हम खड़े हुए हैं, ये भगवान चंदा प्रभु की प्रतिमा है। और ये फौजदार परिवार बड़ा मलहरा वालों ने इसकी स्थापना यहाँ कराई है। ऐसी चारों दिशा में 4 प्रतिमा। अब हम आपको अगली प्रतिमा जी के पास ले चलते हैं। ये भी भगवान चंदा प्रभु की प्रतिमा है और इस प्रतिमा का जो है निर्माण सम्माननीय गुलाब चंद जी दोषी परिवार द्वारा किया गया है और यहाँ पर इन्होंने विराजमान की है। ये अद्वितीय अकल्पनीय जो निर्माण कार्य हुआ है, यह भूत और न भविष्य में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये तिथि प्रतिमा जी भी चंदा प्रभु भगवान की है, क्योंकि यह चंद प्रभु शरण 108 फुट का है। इसका जो है सुरेश चंद जी सुनीता कासलीवाल परिवार जी ने इस प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया है। इसके चारों तरफ ये अप्राकृतिक जो वृक्षों का निर्माण आप देख रहे हैं, जो वृक्ष टाइप के लगाए गए हैं, पेड़ लगाए गए हैं, भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं। उनमें भी आपको एक अद्भुत मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। क्योंकि निर्माण कार्य है, इसलिए यहाँ थोड़ी सफाई की आवश्यकता है, जो कुछ ही समय में पूर्ण हो जाएगी। और ये चौथी प्रतिमा भी जो है चंदा प्रभु भगवान की है। भगवान चंदा प्रभु की प्रतिमा जी को ये विराजमान करने का भी सौभाग्य सम्माननीय श्री विजय कुमार जी झांझरी परिवार को प्राप्त हुआ है। यहाँ से आप एक और चीज़ हम आपको दिखा दें, पीछे की तरफ अपन इस तरफ कैमरा करें थोड़ा। इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में 10 लाख महानुभाव आने की उम्मीद थी। आज जो इसका 8वां दिवस है, यहाँ करीब 5 लाख से ऊपर लोग यहाँ के जा चुके हैं। ये आपको सामने 4 भव्य भोजनशालाएं दिखाई पड़ रही हैं, जहाँ पर प्रतिदिन हजारों लोग भोजन करते हैं। साथ में यहाँ पर वीआईपी टेंट बनाए हैं, 500 वीआईपी टेंट बनाए गए हैं, जिसमें बहुत ही संपूर्ण व्यवस्था की गई है और इसमें पूरे विश्व से लोग आकर रह रहे हैं। ऐसे टेंट की व्यवस्था की गई है। पीछे हमें डोरमेटियाँ दिख रही हैं, 10-12 20 बाजार लगाया हुआ है। ये इस तरह पूरी व्यवस्था की गई है और इसमें चारों तरफ हाईवे से सामने एक प्रमुख सड़क बनाई है अस्थायी तौर पर, कि आप सीधे उसमें आ जा सकते हैं। ये पूरा इंदौर से मुंबई जाने वाला जो मार्ग है, इसके सीधी रोड पर चांदवड़ से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह क्षेत्र नमोकार तीर्थ क्षेत्र है। और इसमें हमने जो आपको व्यवस्था बताई है, जो गुरुदेव की प्रेरणा से यहाँ बनी हुई है, ये अद्भुत हैं, अकल्पनीय हैं। 125 एकड़ में ये विशाल पंडाल, यह विशाल समूहशरण, यह विशाल पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव किया गया है। ये सामने आपको 108 फुट का ध्वज दंड आपको दिख रहा है। क्योंकि अभी हवा नहीं चल रही, नहीं तो ये ध्वज जब फहराएगा तो आपको बहुत ही अद्भुत लगेगा, अकल्पनीय लगेगा। ऐसा है ध्वज दंड एक वृक्ष पर बनाया गया है, जो कि केरल से आया है। और इसके पीछे एक 61 फुट का भी ध्वज दंड है, वह भी पूरा एक तांबे पर उसको मारा गया है, और वही भी हम आपको दिखाएंगे पीछे की तरफ। ये इसके पीछे ये पूरा अद्भुत चीज़ आपने देखी,
निश्चित तौर पर आपके मन में ये भावना जाग रही होगी कि ये निर्माण कैसे संभव है। तो महानुभाव, धर्म प्रेमी बंधुओं, आपसे निवेदन है कि अभी भी आप शीघ्रता से यहाँ नवोकार तीर्थ आएँ और कल मोक्ष कल्याणक के दिन उपस्थित रहें। बाद में भगवान के महामस्तकाभिषेक जो यहाँ संपन्न होने जा रहा है, उस महामस्तकाभिषेक में भी आप संपन्नता अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।